अंडे खाने से कैंसर होता है। अभी आपने रिसेंट वीडियो देखी होगी जो ट्रस्टिफाइड ने अपने यूट्यूब पे डाली थी, अर्पित मंगल ने। उन्होंने ये क्लेम करा है कि अंडे खाने से कैंसर हो सकता है क्योंकि अंडे के अंदर उन्होंने जो भी ब्रांड का लैब टेस्ट करा था उसके अंदर नाइट्रोफुरान फाउंड हुआ है। अब ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो एनिमल्स को दी जाती है उनका ग्रोथ इंप्रूव करने के लिए और उनको बीमारियों से बचाने के लिए। बट इस ड्रग के साथ एक प्रॉब्लम है, ये जब यूज होती है तो इसके रेसिड्यू बच जाते हैं जो एनिमल्स के थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसफर हो सकते हैं और इसी रीजन से काफी सारी कंट्रीज में इस ड्रग को कंप्लीटली बैन कर रखा है, इंक्लूडिंग इंडिया। और काफी सारी स्टडीज में इसको पोटेंशियल कैंसर कॉजिंग भी बताया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ कि अंडे खाना एकदम से बंद कर दो, बट मैं आपका पैनिक भी समझता हूँ। मेरी सारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटीज है, टेलीग्राम कम्युनिटीज है, एक्स पर सब लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आप भी किसी एग का लैब टेस्ट करवाओ और हमें बताओ कि ये क्लीन है या नहीं है, इसको खा सकते हैं या नहीं। तो देखो, ये जिम्मेदारी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स की नहीं होती है। ट्रस्टिफाइड ये काम कर रहा है, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा इस चीज के लिए, बट अगेन उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सारे अंडे के जितने भी बैचेस है इंडिया से दुनिया भर से लाकर उसको लैब टेस्ट करवाया जाए। इट्स नॉट फीजिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। इस टेस्टिंग के लिए आप एक चीज देते हो गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं टैक्स, जिससे एफएसएसआई को पैसा मिलता है, उनकी सैलरीज जाती है और उनकी फंक्शनिंग होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन होता है। आपका यहाँ पे काम होना चाहिए एफएसएसआई को मेल लिखना, उनसे बोलना कि वो जाकर ऐसी टेस्टिंग करवाए जिससे कि आपको ये भरोसा हो कि आप जो अंडे खा रहे हैं वो सेफ है। और यहाँ पे अंडों को एक जगह से वेरीफाई करना भी पॉसिबल नहीं है। इसका मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अगर आप एक नॉर्मल अंडे का क्रेट लेकर आते हैं जिसके अंदर 6 अंडे हैं, तो 6 में से हो सकता है कि 2 अंडे किसी और पोल्ट्री फार्म से आए हो, 2 अंडे किसी और पोल्ट्री फार्म से, क्योंकि ये जितनी भी कंपनीज होती है ये पोल्ट्री फार्म ओन नहीं करती, ये दूसरी पोल्ट्री फार्म से खरीद कर लाती है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे अंडे को एक बार में लैब टेस्ट करवा सके और पता लगा सके कि इसके अंदर एंटीबायोटिक्स है या नहीं है। आई मीन एक इंडिपेंडेंट लेवल पे इट इज नॉट पॉसिबल। अगर एफएसएसआई ये स्टेप लेता है और सारी कंपनीज की ब्लाइंड टेस्टिंग करता है, सरप्राइज टेस्टिंग करता है, तो अब हम थोड़ा भरोसा कर सकते हैं कि हम जो अंडे खाते हैं, आप जो अंडे खाते हैं, वो आपके लिए सेफ है। अब यहाँ सिर्फ बात अंडों पे खत्म नहीं होती है। अब आप सोचेंगे कि 10 साल बाद अगर आपको कैंसर होता है तो आप बोलेंगे कि यार मैंने वो उस ब्रांड के अंडे खाए थे इसलिए मुझे कैंसर हुआ। तो वो भी दिक्कत है, उसको आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि आप जो हवा में सांस ले रहे हो वो भी तो AQI 500 है और वो तो इतनी बार प्रूव हो चुका है कि उसकी वजह से आपको कैंसर होता है। तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि आपको AQI 500 में सांस लेने से कैंसर हो रहा है या ये वाले अंडे खाने से हो रहा है। अब फिर आप अगर न्यूज जाके देखोगे तो काफी सारी आजकल वेजिटेबल्स के अंदर भी हैवी मेटल्स आते हैं। वो हैवी मेटल्स कौन टेस्ट कर रहा है? वो जिस पानी में उगाई जाती है वो पानी भी पोल्यूटेड है। आप कभी रेलवे से ट्रैवल करते हो, कभी सिटी के आउटस्कर्ट्स में जाते हो तो देखिए नाले के आसपास लोग कितनी सारी वेजिटेबल्स उगा रहे हैं और वही आपको बेच रहे हैं मंडी में आकर। कैसे क्या क्या टेस्ट करोगे आप? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स है हमारी कंट्री में और हमें थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है, हमेशा एक तरीके का स्ट्रेस बना रहता है, क्या खाए क्या ना खाए, कुछ भी नकली निकल जाता है कभी भी। और जो लोग नकली बनाते हैं उनको कोई कैपिटल पनिशमेंट भी नहीं दिया जाता, उनके साथ कुछ किया भी नहीं जाता, शायद उनको बेल भी हो जाती होगी 2-3 महीने में, वी डोंट नो। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम जैसे क्रिएटर्स की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एफएसएसआई की है। प्लीज उनको जाके मेल लिखिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनको टैग करिए कि वो इन सब की बराबर टेस्टिंग करते रहे, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे कि आप थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस कम कर सकते हैं, जो भी आप खा रहे हैं उसके बारे में ना ज्यादा सोचकर।